नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं बिपरजॉय तूफान के बारे में। तो बिपरजॉय तूफान जो हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में है, आज हम जानेंगे कि ये तूफान कहां पर पैदा हुआ, कहां पर उत्पन्न हुआ और इसका ये जो नाम है वो नाम किसने दिया और किस प्रकार से ये नाम दिया जाता है और इसका नाम दिए जाने के पीछे क्या उद्देश्य होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, एग्जाम के लिए भी और साथ ही साथ आपकी सामान्य जानकारी के लिए भी। तो आइए देखते हैं बिपरजॉय तूफान को। तो ये जो बिपरजॉय तूफान है जो कि हाल फिलहाल में आया हुआ है और आपको ये पता होना चाहिए कि जो तूफान है इससे इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित जो राज्य हमारा भारत का दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? गुजरात। तो आपको याद रखना होगा कि गुजरात राज्य जो है वो इस तूफान से सर्वाधिक प्रभावित दिखाई देता है। अगर हम बात करें कि इस तूफान की उत्पत्ति केंद्र कहाँ पे रहा है, ये एक चक्रवात है, बिपरजॉय चक्रवात या तूफान। ये जो चक्रवात या तूफान है, सबसे पहले तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये उत्पत्ति इसकी कहाँ पर हुई है। तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो अरब सागर में हुई है और वहाँ से ये बढ़ते हुए कहाँ पर आया है, गुजरात के तट पर टकराया है और गुजरात से टकराने के बाद ये राजस्थान से और दिल्ली की ओर आगे बढ़ गया है। तो ये एक बहुत ही ताकतवर तूफान रहा है जिसमें 150 से 160 किलोमीटर की रफ्तार में हवाएं चली हैं और इससे गुजरात के तटीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा नुकसान होने की जानकारी पता चली है। तो अगर बात करें कि ये जो तूफान है, ये जो चक्रवात है बिपरजॉय, सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो नामकरण है ये किसने किया है और इस नाम का क्या अर्थ है। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि बिपरजॉय तूफान का जो नाम है उसका नाम का अर्थ क्या है। तो उस नाम का अर्थ है आपदा। बिपरजॉय शब्द जो है आपको याद रखना होगा कि एक बंगाली भाषा का शब्द है, बांग्ला भाषा का शब्द है और बांग्ला भाषा में बिपरजॉय शब्द का अर्थ होता है आपदा या समस्या या संकट। तो यहां से आपको ये चीज तो पता चल गई कि बिपरजॉय जो शब्द है वो एक बांग्ला भाषा का शब्द है और उसका अपना अर्थ क्या होता है, आपदा या संकट। और फिर इसके बाद आपको ये भी जानना चाहिए कि जो बिपरजॉय तूफान है इसका ये जो नाम है किसने दिया है। तो बिपरजॉय तूफान जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम देने का अधिकार जो है इस बार दिया गया था बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश ने इस तूफान का नाम क्या दिया है, बिपरजॉय। तो ये आपको एक जानकारी है जो ध्यान रखना है। और ये जो नाम देने का जो परंपरा है इसको शुरू किया गया था 2004 के आसपास और इसके लिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है WMO यानी कि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसका मुख्यालय हमको कहाँ दिखाई देता है, जेनेवा। तो जेनेवा में स्थित जो ये वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है, उसने ही ये परंपरा शुरू की है कि अगर किसी एक भौगोलिक भूभाग के आसपास किसी तरह के तूफान या चक्रवात की उत्पत्ति होती है तो उस तूफान के उत्पत्ति केंद्र के आसपास स्थित देशों को यह अधिकार दिया जाता है क्रमानुसार कि वो उस तूफान का अपनी भाषा में एक नाम दे सकते हैं। उसी के तहत आपको दिखाई देता है कि अरब सागर के आसपास इस तूफान का उत्पत्ति हुआ था, इसलिए अरब सागर के आसपास, बंगाल की खाड़ी के आसपास से जो दिखाई देते हैं जो देश, उनमें से एक देश है बांग्लादेश, इसीलिए उसको इस बार इस तूफान का नाम रखने का अधिकार दिया गया था। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। तो ये आपको जो अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि बिपरजॉय तूफान आया हुआ है, अरब सागर में उत्पत्ति हुई है। इसका नाम जो है बिपरजॉय वो एक बांग्ला भाषा का शब्द है और उसका अर्थ होता है संकट या आपदा। और इस बार इस नाम को देने का जो अधिकार था वो बांग्लादेश को था। और इस तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित जो राज्य हमें भारत में दिखाई देता है वो है गुजरात। इसके बाद राजस्थान में भी इसका प्रभाव हमको अभी फिलहाल में देखने को मिल रहा है। तो ये सारी जो जानकारी आज हम यहाँ पर देख रहे हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, सामान्य जानकारी के तौर पर भी और किसी परीक्षा में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि चक्रवात होते क्या हैं और कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, आखिर वो क्या परिस्थितियां, वो क्या दशाएं होती हैं जो किसी भौगोलिक भूभाग में चक्रवात को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि प्रति चक्रवात क्या होते हैं और वो किस तरह से किसी भौगोलिक भूभाग को प्रभावित करते हैं। और ये भी जानेंगे कि इनकी दिशा क्या होती है, किस दिशा में दोनों गति करते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कितने मिनट